हेलो फ्रेंड्स, तो एक्सेल के अंदर आज हम देखने वाले हैं डेट एंड टाइम वाले फंक्शंस, लॉजिकल फंक्शन, टेक्स्ट के फंक्शन और मैथमेटिकल फंक्शन। ओके, ये सारे फंक्शंस क्या काम कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे देखना है। ये हमारे पास है ना, यहाँ पे क्वेश्चंस है, उसका आंसर हम यहाँ पे लाएंगे। ओके, पहले कौन सा फॉर्मूला है? डेट का फॉर्मूला। ओके, डेट का फॉर्मूला क्या काम करता है वो हमें देखना है। तो डेट का फॉर्मूला क्या करता है, हमें डेट वाइज आंसर देता है। ओके, तो हमें है ना क्या करना है, ये हमारा क्वेश्चन है, आंसर लाने के लिए आपको इक्वल करना है। इक्वल करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेट, और डेट लिख के क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे। और ब्रैकेट बना के हमें क्या करना है, यहाँ पे 99, 4 और 10 लिखा है। 99 क्या है, हमारा ईयर है, और 4 क्या है, हमारा मंथ, और 10 क्या है, डेट है। ओके, तो इस तरह से हम आंसर लाएंगे। यहाँ पे 99 लिखेंगे, कॉमा करेंगे, 4 लिख के कॉमा करके 10 लिखेंगे। ओके, यानी कि हमने यहाँ पे सेट कैसे किया है, ईयर, मंथ और डेट वाइज। ओके, और ये डेट का फॉर्मूला हमें क्या चाहिए, मंथ, डेट, ईयर वाइज चाहिए। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वल करके डेट का फंक्शन डाल के ब्रैकेट में डेट लिख के एंटर करेंगे ना, तो वो प्रॉपर डेट वाइज यहाँ पे आंसर दिखाएगा कि डेट कौन सी है, आज 10 है, यहाँ पे 4 मंथ है, और 99 क्या है, ईयर है। ओके, तो ये डेट का फॉर्मूला क्या करता है, हमें डेट वाइज आंसर देता है। उसके बाद आता है यहाँ पे डे का फॉर्मूला। डे का फॉर्मूला क्या करेगा, डे दिखाएगा कि आज कौन सा दिन है। ओके, इक्वल किया, डे लिखा, ब्रैकेट बनाया, और ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया डबल इन्वर्टेड कॉमा में 4-10-99 और डबल इन्वर्टेड कॉमा ओवर, ब्रैकेट ओवर। ओके, तो ये क्या करेगा, आज कौन सा दिन है वो दिखाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, एंटर करना है, तो आज कौन सा दिन है वो यहाँ पे दिखाएगा। तो हमारे पीसी में यहाँ पे फॉर्मूला है, पहले क्या आएगा, डेट आएगा, फिर मंथ आएगा, और फिर ईयर आएगा। ओके, तो आपको भी यहाँ पे इसी के वाइज आंसर देगा कि पहले क्या समझेगा वो, पहले डेट है, फिर मंथ है, और फिर ईयर है। तो यानी कि 4 तारीख है और 10वां महीना है, तो आज कौन सा दिन हुआ, चौथी तारीख है तो चौथा दिन हुआ। इसको एंटर करेंगे ना, तो क्या करेगा, वो आंसर दिखाएगा कौन सा दिन है, 4। ओके, फिर फॉर्मूला आता है यहाँ पे डे 360। ओके, डे 360 का फॉर्मूला 1199 और यहाँ पे 12199 ये लिखा है। डेज 360 का फॉर्मूला क्या करता है, पहले मंथ की पहली डेट से लेकर 12वें मंथ की पहली डेट के बीच में कितने दिन आते हैं ना, वो यहाँ पे हमें दिखाएगा। ओके, तो फॉर्मूला यहाँ पे हम डालेंगे, इक्वल करेंगे, डे लिखेंगे और 360 लिखेंगे, और 360 लिख के हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रैकेट बनाया, और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक डेट लिख दिया 1199, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओवर किया, कॉमा करके डबल इन्वर्टेड कॉमा में दूसरी डेट डाल दी 12/199, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओवर, ब्रैकेट ओवर। अभी हमारे पीसी में क्या फॉर्मूला है, पहले डेट फिर मंथ, पहले डेट फिर मंथ, ऐसे वो समझेगा। तो अभी पहले डेट यानी कि पहली तारीख और पहला महीना, और ये 12वीं तारीख और पहला महीना। तो पहले महीने की पहली तारीख से लेके पहले महीने की 12वीं तारीख के बीच में कितने दिन आते हैं ना, वो दिखाएगा। ओके, और इस जगह पे हम है ना डेट चेंज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये यहाँ पे जो डेट लिखी है ना वही डेट हमें लिखनी है। यहाँ पे कोई भी डेट लिख सकते हैं, सपोज आप अपनी बर्थ डेट भी लिख सकते हो। ओके, तो मैंने कोई दूसरी डेट एक लिख दी, सपोज लिख दिया 12/1/2002। ओके, और कॉमा करके दूसरी डेट लिख दी, आज की हमने डेट लिख दी, चलो 26/9/2024 के बीच में कितने दिन आते हैं ना, वो यहाँ पे क्या करेगा, आंसर दिखाएगा। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा हमारा करना रह गया है, और फिर यहाँ से हमने क्या कर दिया, एंटर। ओके, तो ये हो गया हमारा पहले महीने की 12वीं तारीख 2002 से लेकर 9वें महीने की 26 डेट 2024 के बीच में कितने दिन आते हैं ना, वो यहाँ पे निकाल के दिखाएगा। ओके, तो ये हो गया डेज 360 का फॉर्मूला। अभी है मंथ। मंथ का फॉर्मूला क्या करता है, मंथ वाइज आंसर दिखाता है, यानी कि आज कौन सा मंथ है ना वो दिखाएगा। इक्वल किया, मंथ लिख दिया और ब्रैकेट बनाया, और ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 6 जनवरी लिखा है, तो जनवरी मतलब कौन सा महीना हुआ, पहला महीना हुआ। तो आंसर में वो क्या देगा, 1 नंबर देगा। यहाँ पे सपोज मैंने फेब्रुआरी लिखा, ओके, और डबल इन्वर्टेड कॉमा ओवर किया, ब्रैकेट क्लोज किया, तो फेब्रुआरी यानी कि कौन सा मंथ होगा, सेकंड मंथ होगा, तो यहाँ पे देखो सेकंड नंबर दिखा रहा है। ओके, नाउ का फॉर्मूला क्या करेगा, अभी का डेट और टाइम दिखाएगा। इक्वल किया, नाउ लिखा, ब्रैकेट ओपन और क्लोज किया, और एंटर कर दिया। तो आपके पीसी के अंदर अभी का जो डेट और टाइम यहाँ पे सेट होगा ना, वही डेट और टाइम आपका यहाँ पे आएगा। और टुडे क्या करेगा, आज की डेट दिखाएगा, तो टुडे लिख के ब्रैकेट ओपन क्लोज किया और एंटर किया, तो वो क्या करेगा, आज की डेट दिखाएगा। ओके, तो इस तरह से हम डेट टाइम का फॉर्मूला लगा के यहाँ से इस तरह से आंसर ला सकते हैं। ओके, ये नॉर्मली डेट नाउ टुडे का यूज़ हम बिल के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली बिल के अंदर टाइमिंग भी डिफाइन किया होता है, और क्या डिफाइन किया होता है, तो कि डेट। तो डेट और टाइमिंग हमें अगर नहीं पता है और हमें डालना है, तो हम क्या नाउ और टुडे फॉर्मूला का यूज़ करके डाल सकते हैं। ओके, तो उसके बाद आता है यहाँ पे एंड और इफ़।
तो एंड और इफ़ के अंदर क्या करेंगे, एंड का फॉर्मूला क्या करता है, कंडीशन चेक करता है। ये 5 ग्रेटर 3 और 7 लेस 10, 5 लेस 3 और 7 ग्रेटर 20, ये सारे फॉर्मूलाज चेक करेगा, यानी कि कंडीशन चेक करेगा। अगर दोनों ही कंडीशन राइट होगी, अगर दोनों ही कंडीशन क्या होगा, राइट होगा, तो वो आंसर क्या देगा, ट्रू। और दोनों में से कोई एक भी कंडीशन रॉन्ग हुई तो वो आंसर क्या देगा, फॉल्स। ओके, तो एंड का फॉर्मूला क्या करता है, कंपलसरी कंडीशन दोनों चेक करेगा, कंपलसरी दोनों कंडीशन राइट होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशन राइट होगी तो ही वो आंसर क्या देगा, ट्रू। ओके, तो अभी ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, इक्वल किया, एंड लिखा, ब्रैकेट बनाया, और एक कंडीशन लगाई यहाँ पे 5 ग्रेटर 3, और फिर दूसरी कंडीशन लगाई यहाँ पे 7 लेस 10। ओके, और ब्रैकेट यहाँ से कर दिया क्लोज, और यहाँ से करना है एंटर। ओके, तो अगर ये दोनों कंडीशन राइट है, ओके, तो वो आंसर क्या देगा हमारा, ट्रू। अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन को सपोज हम रॉन्ग करते हैं कि यहाँ पे 7 लेस 10 है, उसकी जगह पे ग्रेटर 10 कर दिया, तो वो क्या बताएगा, ये आंसर हमारा रॉन्ग है, तो वो आंसर क्या देगा, फॉल्स। ओके, यानी कि एंड फॉर्मूला क्या करेगा, सारी की सारी कंडीशन चेक करेगा, अगर सारी कंडीशन राइट होगी तो ही वो आंसर क्या देगा, ट्रू, वरना वो आंसर क्या देगा, फॉल्स। ओके, उसके बाद और का फंक्शन है, और का फंक्शन क्या करता है, कोई एक ही कंडीशन को चेक करता है, इक्वल किया और लगाया, ब्रैकेट बनाया, ये दोनों कंडीशन को चेक नहीं करेगा। अगर एक भी कंडीशन राइट हुई ना तो वो आंसर क्या दे देगा, ट्रू, और अगर दोनों ही कंडीशन रॉन्ग हुई ना तो ही वो आंसर क्या देगा, फॉल्स। ओके, देखो यहाँ पे है ना, हमने एक कंडीशन राइट लिखी है और एक कंडीशन रॉन्ग लिखी है। ओके, और फिर यहाँ से ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, तो भी वो आंसर क्या देगा, ट्रू, बिकॉज कि उसका एक आंसर, यानी कि हमारा 4 ग्रेटर 3 आंसर क्या है, राइट है, सिर्फ एक ही कंडीशन रॉन्ग है। पर और काम क्या है, कोई एक ही कंडीशन को चेक करने का, अगर एक भी कंडीशन राइट हुई तो वो आंसर क्या दे देगा, ट्रू। और एंड का काम क्या बोला, कंपलसरी दोनों कंडीशन चेक करना, दोनों कंडीशन राइट होगी तो ही वो आंसर क्या करेगा, ट्रू देगा। ओके, तो ये हुआ हमारा एंड और। उसके बाद आता है इफ़। इफ़ क्या करता है, कंडीशन तो चेक करता है, प्लस में मैसेज भी देता है। तो कंडीशन है यहाँ पे, इक्वल किया, इफ़ लिखा, ब्रैकेट बनाया। ओके, ब्रैकेट के अंदर मैंने एक कंडीशन लगाई 5 ग्रेटर 20। ओके, और उसके अंदर कॉमा करके, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैसेज दे दिया, गुड मॉर्निंग। ओके, और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा ओवर किया, कॉमा करके डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दूसरा मैसेज दे दिया मैंने, हेलो हाउ आर यू। ओके, ये मैंने 2 मैसेज दिए। ओके, अभी ये क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन राइट होगी तो क्या करेगा, वो पहला मैसेज देगा, और अगर कंडीशन ये रॉन्ग हुई तो वो क्या करेगा, दूसरा मैसेज देगा। यानी कि 5 ग्रेटर 20 के अंदर 5 बड़ा नहीं है, छोटा है, फिर भी उसने कंडीशन यहाँ पे रॉन्ग लिखी है, तो अगर रॉन्ग कंडीशन होगी तो क्या होगा, ये दूसरा मैसेज देगा। तो दूसरा मैसेज हमारा कौन सा है, हेलो हाउ आर यू। ओके, तो अगर हम इसको एंटर करेंगे ना तो हमें वो मैसेज क्या दिखाएगा, हेलो हाउ आर यू। अगर इसी कंडीशन को अगर हम राइट कर दें कि ग्रेटर की जगह पे लेस कर देते हैं और फिर एंटर करते हैं, तो वो कौन सा मैसेज देगा हमें, गुड मॉर्निंग। ओके, तो ये कंडीशन है इफ़। इफ़ कंडीशन का काम क्या है, कंडीशन चेक करके मैसेज देने का, अगर कंडीशन राइट हुई तो पहला मैसेज, और अगर कंडीशन रॉन्ग हुई तो दूसरा मैसेज। ओके, तो ये हो गया हमारे लॉजिकल फंक्शंस। अभी आते हैं यहाँ पे टेक्स्ट के फंक्शंस। टेक्स्ट के फंक्शन के अंदर लेन फंक्शन है, लोअर फंक्शन है। लेन फंक्शन क्या काम करता है, लेंथ चेक करता है। हमने यहाँ पे इक्वल किया, इक्वल करके लेन लिखा और ब्रैकेट बनाया, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप कोई भी सेंटेंस लिख सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलोसिस और डबल इन्वर्टेड कॉमा ओवर, ब्रैकेट ओवर। ओके, तो ये लेन फंक्शन क्या करेगा, लेंथ चेक करेगा, इसके अंदर कितनी लेंथ है, तो यहाँ पर 3 लेटर्स है, यहाँ पे 3 लेटर्स और 1 लेटर, 3 6 और 1 7। ओके, टोटल हमारे पास यहाँ पे 7 लेटर्स है, तो ये लेंथ चेक करके देगा कि यहाँ पे कौन सा कितने लेटर्स है, 7। ओके, तो ये लेन फंक्शन है। लोअर फंक्शन, लोअर फंक्शन क्या करता है, सबको स्मॉल में ट्रांसफ़र करके देगा। ओके, क्योंकि लोअर का काम क्या है, स्मॉल में करने का। अगर मैंने यहाँ पे जो भी लिखा है ना वो गलती से कैपिटल में लिख दिया, ओके, पर लिखना क्या था, स्मॉल में लिखना था, तो हम इसके आगे क्या फंक्शन लगा सकते हैं, लोअर। लोअर फॉर्मूला लगा के इसको एंटर किया ना, तो देखो मैंने जो कैपिटल में लिखा था वो सब उसने यहाँ पे किस में ट्रांसफ़र कर दिया, स्मॉल में। ओके, अभी सेम उसी की तरह अपर केस है, अपर क्या करेगा, सब कैपिटल में ट्रांसफ़र करके देगा। तो यहाँ पे अभी हम जो लिखेंगे ना वो किस में लिखेंगे, स्मॉल में। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो फ्रेंड्स। ओके, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया,
तो अभी ये सब लिखा स्मॉल में है पर मुझे लिखना किस में था, कैपिटल में। तो उसके लिए हम यहाँ पे अपर लगा के एंटर करेंगे ना, तो देखो ये जो हेलो फ्रेंड्स हमने स्मॉल में लिखा था ना, उसने क्या कर दिया यहाँ पे कैपिटल। ओके, उसके बाद आता है यहाँ पे राइट और लेफ्ट का फंक्शन। राइट फंक्शन क्या करता है, राइट साइड से चेक करता है, लेफ्ट का फंक्शन करता है लेफ्ट साइड से चेक करता है। तो राइट साइड से हमने यहाँ पे ना राइट का फंक्शन लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक मैसेज दे दिया यहाँ पे कि वेलोसिस एजुकेशन। ओके, अभी इसके अंदर से हमें फाइंड करना है कि राइट साइड से 3 नंबर्स के लेटर क्या है। ओके, तो राइट साइड यानी कि कौन सी साइड हुई, ये साइड, और ये साइड से हमने क्या लिखा 3 नंबर। तो 3 नंबर के टोटल टेक्स्ट क्या है यहाँ पे NOI। ओके, तो यहाँ पे क्या करेगा वो ION करके मैसेज देगा कि लास्ट के 3 फंक्शन यानी कि लास्ट के 3 लेटर्स क्या है ION। ओके, इसी की जगह पे सपोज मैंने 3 की जगह पे 5 डाल दिया तो वो 5 लेटर्स दिखाएगा कि टोटल 5 लेटर्स यहाँ पे कितने। ओके, इसके जैसा ही यहाँ पे लेफ़्ट का फंक्शन है, अगर मैंने यहाँ पे लेफ़्ट लिख दिया तो वो कौन सी साइड से चेक करेगा, लेफ़्ट साइड यानी कि इस साइड से। 5 नंबर के टैक्स यानी कि हम एंटर करेंगे तो पहले 5 नंबर के टैक्स VELOC होता है, तो यहाँ पे उसने इतने टैक्स बाहर निकाल के दिए। ओके, तो ये हुआ हमारा राइट और लेफ़्ट का फंक्शन। राइट का फंक्शन क्या करता है, राइट साइड से चेक करके आगे आता है, और लेफ़्ट का फंक्शन क्या करता है, लेफ़्ट साइड से चेक करके आगे आता है। उसके बाद आता है यहाँ पे ट्रिम का फंक्शन। ओके, ट्रिम का फंक्शन क्या करता है, तो ट्रिम लिखा इक्वल करके ट्रिम, और ट्रिम लिख के हमने ब्रैकेट बनाया। ब्रैकेट के अंदर मैंने ना यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है हेलो फ्रेंड्स, हेलो लिख के 3-4 स्पेस बनाई, फिर से 3-4 स्पेस बनाई, गुड मॉर्निंग ऑल। ओके, तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे हमने जो ट्रिम का फंक्शन यूज़ किया, यहाँ पे हमने जो लेटर्स लिखे हैं ना उसके अंदर क्या हुआ, सेंटेंस के अंदर 2 वर्ड के बीच में ना बहुत सारी गलती से स्पेस छूट गई है। ओके, तो जब भी आपको ज़्यादा स्पेस 2 लेटर के बीच में छूट गई है तो उसको हटाने के लिए ट्रिम का फॉर्मूला यूज़ होता है। ट्रिम करके हमने पूरा सेंटेंस जो लिखा है उसको यहाँ पे टाइप कर दिया और एंटर किया। तो जो हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग ऑल के बीच में जितनी ज़्यादा स्पेस है वो सारी स्पेस हटा देगा, सिर्फ 2 वर्ड के बीच में एक ही स्पेस रखेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा ट्रिम का फंक्शन। देखो यहाँ पे सारे 2 वर्ड्स के बीच में एक स्पेस रही है, बाकी सारी जो एक्स्ट्रा स्पेस थी वो क्या कर दी, उसने हटा दी। ओके, यानी कि ट्रिम का फंक्शन क्या करता है, एक्स्ट्रा स्पेसेस हटाता है। डन, तो ये हो गए हमारे टेक्स्ट के फंक्शन। अभी आता है यहाँ पे मैथमेटिकल फंक्शन। तो मैथमेटिकल फंक्शन का काम क्या है, तो पहले आता है ABS। ABS क्या करता है, माइनस वाली अमाउंट को प्लस में ट्रांसफ़र करके देगा। ABS बनाया, ब्रैकेट बनाया, यहाँ पे सपोज मैंने लिख दिया कि -33 और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, तो जो मैंने -33 लिखा था उसने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। फैक्ट का फॉर्मूला क्या करता है, हमने फैक्टोरियल तो नॉर्मली हमें पता ही है। फैक्टोरियल क्या करता है, हम जितने भी नंबर लिखते हैं ना उस नंबर का रिवर्स में मल्टीप्लिकेशन करेगा। ओके, तो यहाँ पे रिवर्स में मल्टीप्लिकेशन यानी कि 5 के रिवर्स में कितने नंबर आते हैं, 4, 5, 4, 3, 2, 1, वो सबका क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, और मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे आंसर देगा कि 5 × 4 क्या होता है 20, और 20 × 3 क्या होता है 60, 60 × 2 क्या होता है 120, और 120 × 1 क्या होता है 120। ओके, तो ये 5, 4, 3, 2, 1 लास्ट में हमने जो नंबर लिखा उसके रिवर्स में जितने भी टैक्स आएगा उस सबका क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। इक्वल करके इंटीजर है, इंटीजर क्या करता है, पॉइंट वाली अमाउंट को हटा देता है, यानी कि मैंने यहाँ पे 3.66 लिखा और ब्रैकेट क्लोज किया तो वो क्या करेगा, यहाँ पे पॉइंट के बाद की अमाउंट हटा देगा। ओके, पावर क्या करेगा, तो उतनी बार उसका मल्टीप्लिकेशन करेगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया पावर, ब्रैकेट बनाया, मुझे 5 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन करना है तो 5 और 3 लिख दिया, तो ये क्या करेगा 5 × 5 × 5, और आंसर होता है 125। उसके बाद आता है यहाँ पे राउंड। ओके, राउंड का फॉर्मूला क्या करता है, तो कि यहाँ पे हमने इक्वल किया, इक्वल करके राउंड लगाया। राउंड का फॉर्मूला करता है, यहाँ पे हमने पॉइंट वाली अमाउंट लिखी है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, पॉइंट वाली अमाउंट लिख दी है, और पीछे क्या लिखा हमने 1 नंबर, तो वो क्या करेगा, पॉइंट के बाद की कितनी अमाउंट दिखाएगा, एक अमाउंट। ओके, हम स्क्वायर रूट क्या करता है, स्क्वायर निकालता है, यानी कि हमारा स्क्वायर इक्वल किया, स्क्वायर कर दिया और ब्रैकेट बनाया, और 81 किसका स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा, तो वो क्या दिखाएगा यहाँ पे 9।
और इक्वल करके सम का फॉर्मूला क्या करता है, ब्रैकेट में जितने भी नंबर्स लिखे हैं वो सब का क्या करेगा, टोटल करके हमें यहाँ पे आंसर देगा। ओके, तो ये सारे यहाँ पे मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, एप्स है, फैक्ट है, इंटीजर है, पावर है, राउंड फिगर, स्क्वायर रूट और सम। ओके, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे डेट और टाइम का फंक्शन, यानी कि डेट और टाइम लॉजिकल टेक्स्ट के फंक्शन और मैथमेटिकल फंक्शंस एक्सेल के अंदर कैसे काम करते हैं। ओके, डन।